नमस्कार, पंजाब कैसे देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। इस वक्त हम खारिया डोबी गांव में हैं और अपना खास कार्यक्रम कौन जीतेगा आदमपुर लेकर के, और यहाँ की जनता से हम जान लेते हैं कि आखिरकार उनका रुझान किस तरफ है, गांव का माहौल किस तरफ है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। भजनलाल परिवार का साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे या नई पार्टी आम आदमी पार्टी अब की बार आ रही है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर दिल्ली में जिसने दावा किया कि हमने बहुत काम किए हैं, उसको चुनेंगे, उसको देखेंगे। हम इस समय गांव के एक घर में मौजूद है जहां पर कई लोग हैं जो यहां पर अपना दोपहर का वक्त टाइम जो है वो पास कर रहे हैं किसी तरह। इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनके गांव का क्या मूड है। करीब 3600 से 4000 वोट है यहाँ पर, और 4000 ये वोट जो है वो किसकी तरफ जाएगा, यहाँ से ये किसको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। क्या भव्य को ये लोग पसंद करेंगे या किसी दूसरी पार्टी के किसी उम्मीदवार पर दांव लगाएंगे। आखिरकार ये इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या है इन लोगों का कहना। ताऊ जी, क्या नाम है और क्या लगता है कि क्या माहौल है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? लगता है कि आप बाहर नहीं को लिखना। अच्छा, घर बैठे रहा, घर में बैठ के क्या मन बनाया? को हांडा फ्री करा, क्या मन बनाया है? मन मत ये करेगा टाबर बांगे गैली हो जाएगा अपन के। अच्छा, ये करेगा। क्या लगता है कि क्या मुद्दा है आपका चुनाव में जब वोट देने जाते हो तो क्या मुद्दा है? फिरनिया नहीं हो रहा बेरो मैं गमत फिर को दी। अच्छा, मत उरे बैठ के उड़ के घर बैठे रहा। अच्छा, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है और क्या लगता है कि क्या बड़ा मुद्दा है इस गाँव? मेरा नाम है धर्मपाल कसुआ। ये खारिए। अच्छा, क्या लगता है, मतलब क्या लगता है कि इस गांव में किस पार्टी का माहौल ज्यादा है, किसको आप लोग वोट करेंगे? आदमपुर कौन जीतेगा? देश में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन 3 नवंबर का है और अभी खेतों में लोग काम पर लगे हुए हैं। इलेक्शन पूरा फाइट के अंदर गर्म होगा तब है। वैसे ये गांव पूरा चौधरी देवीलाल का रहा है जो पिछले इतिहास के 1967-68 से लेके, लेकिन इस बार चौधरी देवीलाल के परिवार में फूट होने के कारण तो 2019 में ही टूट गया था। तब किसकी तरफ गया था ये, दुष्यंत की यहाँ तरफ से या? फिर भी दुष्यंत ही जीतता है। चौधरी भजनलाल भी यहाँ से एक बार जीते, बाकी कभी जीत के नहीं गया। 52 गाँव के अंदर खारिया गांव एक ऐसा है जिसे चौधरी भजनलाल सीएम होते हुए हार के गए। ऐसा क्यों है? हमने बहुत से गांवों में हमने बहुत से गांवों में लोगों से बातचीत की है। ऐसा क्या है कि खारिया गांव भजनलाल परिवार के साथ नहीं खड़ा? खारिया गांव भजनलाल से हमें मतलब नहीं है। खारिया गांव के अंदर भजनलाल सीएम था तब भी कोई इतना विकास कार्य नहीं हो। हमारे आज युवा बेरोजगार है, जितने भी हैं सब कोई नशेड़ी हो रहा है, कोई आवारा ऐसे ही घूम रहे। भजनलाल ने भले ही जितने मर्जी सर्विस में दी होगी लेकिन हमारा गांव पिछड़ा रहा है शुरू से अब तक। रही बात इसकी कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई को कोई लेना देना नहीं, हमारे गांव को छोड़िए, आदमपुर हल्के से कोई लेना देना नहीं है कुलदीप बिश्नोई को। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बचानी है, अपना परिवार का, और अपना लड़का जो बेरोजगार घूम रहा है उसको मिले बनते ही 3.5 लाख 2.5 लाख। कौन सी 107 नंबर दुकान या राजनीतिक दुकान? राजनीतिक दुकान या इतनी राजनीतिक तो इसकी खत्म होगी दुकान। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं भगवंत मान आए थे, वो कह रहे थे 107 नंबर दुकान तो बंद कर देंगे। इस बार आदमपुर प्रॉपर आदमपुर के अंदर व्यापार मंडल के अंदर कुलदीप से खिलाफ है सब। क्या कारण मानते? और बिश्नोई जो इसका अपना बिश्नोई समाज है, वैसे तो देखो हर बिरादरी के अपने अपने सभी का होती पड़ेंगी तो कामयाब होता है चाहे कोई कैंडिडेट हो, लेकिन इस बार इसका अपना ही परिवार बिश्नोई समाज भी इससे इतना खुश नहीं है। क्या कारण क्या मानते हैं? ऐसा कितनी नाराजगी क्यों? हल्के के अंदर एक बार जब एमएलए बन गया तो दोबारा यहाँ देखता नहीं आने के बाद। ये तो कह रहे 26 साल का सूखा खत्म करने का टाइम आया। ये सूखा ये सब अपना कह रहा है, लोगों को भड़काने की वो है। सूखा ये अपना खत्म कर रहा है भाई, अपना परिवार ले जाएगा, ये बाहर जाएगा विदेशों में। तीसरी पीढ़ी आ गई है जी, भजनलाल की तीसरी पीढ़ी आ गई। अब भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हो भव्य बिश्नोई को? लगता है कि आदमपुर की जनता उसको सपोर्ट करेगी, वोट देगी? कोई पता नहीं चलता। नहीं पता चलता। आपने क्या मन बनाया है और गांव का क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? देख क्या मेरा बटा होगा।
अभी पहले माहौल नहीं अभी बना। माहौल गाँव के जब अंदर कोई जब नहीं बना इलेक्शन। जब ये बीजेपी में चले गए और उपचुनाव में आदमपुर को जाना पड़ गया, तब आप लोगों ने क्या मन बनाया? ये चीज चौधरी भजनलाल के पास भी थी। एक गांव में कहावत आगे पीछे नीम तले। जब उसको इलेक्शन कराना होता था तो वो आदमपुर विधानसभा से इस्तीफा दे देता था और उसमें नेचुरली 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। आज कुलदीप बिश्नोई एमएलए था, इस्तीफा दे दिया, तो दोबारा जब बनेगा तो लड़का एमएलए बन जाएगा। एमएलए तो ये पहले ही थे, पहले बाप था, बेटा बन जाएगा। इसका मतलब ये है रेणुका बन गई, उसको भी पेंशन मिल रही है, और अब भव्य बन जाएगा और ये खुद एमपी बन जावे। परिवार से 5वां व्यक्ति है। हाँ, परिवार से कौन चौधरी भजनलाल की अलग करामात थी, इनमें वो चीज दूर दूर तक नहीं है। इन्होंने जो भजनलाल में क्या खासियत थी? भजनलाल बड़ा मधुभाषी था। समाज में हर वर्ग को, चाहे जाट है, चाहे कुमार है, चाहे खाती है, चाहे समाज में हर मीठा बोलता था। काम सभी के नहीं होते, लेकिन वो काम दिए किए जैसी बात कर देता था। आपके गांव के काम करवाए भजनलाल? हमारे गांव का कोई काम नहीं होया, ना भजनलाल कभी जीत के गया, ना इस बार कुलदीप जीता। कुलदीप यहाँ से 100-110 पर्ची है। तो किसको ज्यादा वोट मिलेगा? अगर आप 3600-3700 वोट है, अगर 100-200 उनको मिलेगा तो बाकी किसकी तरफ जाएगा? 3500 वोट बस। अभी क्या माहौल बनता है, कांग्रेस कौन कैंडिडेट लेती है उसके ऊपर दबंग कैंडिडेट अगर है, जैसे जयप्रकाश है उदाहरण के तौर पे 4600 वोटों से पिछली बार या 5000 से 5200 से हार थी। तो इस बार अगर माहौल जो वो और पिछली बार से व्यापार मंडल ये प्रॉपर आदमपुर से हार के निकलेगा और भजनलाल 20,000 की लीड करके निकलता था। बाकी सारे हल्के की गिनती हो जाती थी, वो आदमपुर वाली लीड नहीं टूटती थी। और ये इस बार वहीं से ही अपने घर से ही हार के चलेगा, तो आगे क्या उम्मीद है? तब आज चाहे अपने छोटे समाज में लगाऊ, मैं अपने घर से ही हार रहा हूँ तो मैं दूसरी की जगह से क्या करूंगा? वो चीज है। आज छोटा साहब का अपना परिवार है, परिवार ही एक नहीं है, तो वो दूसरी जगह क्या करेगा? बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है आदमपुर, हुड्डा साहब कहते हैं कि आदमपुर तो कांग्रेस का गढ़ है। आप क्या मानते हैं? मन में करके बैठे रहना के आनी जानी है, मन में करे रखेंगे हमारा अकेले। कौन मन में, कौन दोनों मन में कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि किसका गढ़ है या किसकी तरफ वोट ज्यादा पड़ने? उनसे का गड्ढ कौन लग गया? अच्छा, किसको वोट दोगे आप? अगर कैंडिडेट आवेंगे, कोई बुझ जाएगा, बूथताज होगी, गांव वाली बुझ जाएगी, उसने दे जाएगा। 2 पार्टियों ने तो कैंडिडेट दे दिए, कांग्रेस का रह गया। कांग्रेस इन दोनों में से कोई ठीक लगता है आपको? नामन तो कौन से कौन लग गया? भव्य भी और सत्येंद्र दोनों ठीक नहीं नाम ही कौन जानू, उन्हेंगे मिल लांगे। दोनों के नाम सत्येंद्र ही ठीक है। महाराज क्या कह रहे हैं जी आप? भव्य बिजनोई से सत्येंद्र मुंड जो है वो ठीक है। कैसे? क्योंकि वो समाज में कांड मुखान में और में पिछले 5 साल से घूमता फिरता है, हल्के में किसी के दुख में तकलीफ में शामिल होता है। भव्य ने तो आगे ही नहीं देखा कभी। आप क्या कहते हैं? आप क्या मानते हैं कि यहाँ आने वाले समय में किसको आप लोग जिता करके विधानसभा भेजोगे? अपन के विरोध आप वोटर हैं, वोट देंगे, किसको वोट देंगे? क्या लगता है कौन जीत सकता है? कौन आपके काम करवा सकता है? मेरा होने अपन क्षेत्र के आदमी अपन के आप क्या मानते हैं कि आप लोगों के गांव के काम जिसको जो करवाने हैं वो कौन करवा सकता है? वो बीजेपी करवा सकती है, आम आदमी पार्टी करवा सकती है, कांग्रेस करवा सकती है? आप ये तो बताइए, मैं आगे पूछता हूँ। वोट तो आगे लोकसभा में तो है जी एक तरफा मोदी। ये छोटा इलेक्शन है और फिर वो भी बाई इलेक्शन। यहाँ अलग अलग हिसाब से वोटिंग करेगा और लोकसभा में एक अलग है। लोकसभा में तो मेरे को लगता है ये सारे एंडेड में समेट देगा पूरे विपक्ष को। आप क्या मानते हैं? तो क्या किसका माहौल देखते हैं आप? वो लगता है कि टाइम की बात है, टाइम अभी आया नहीं, अब तो 20-22 दिन बचे हैं सिर्फ। नहीं भी आएगा नहीं, 10 दिन पहले आएगा। 10 दिन पहले आएगा। अभी से कुछ मन बन रहा है? नहीं भी तो कोई मन को नहीं, अभी नहीं बन रहा। ये तो ताश खेला मजा करा। अच्छा, एक बार अभी चुनाव की चर्चा है, अभी चुनाव का माहौल नहीं बना। कुत्ते मारनी मन को करे गिरांगे। बाकी कुलदीप बिश्नोई कह रहा है कि बेटे का साथ दे दो, जो काम है आपके करवा देंगे। कई साल हो गए बन गए, चल जाए, अब मुर्गी हल्का माओ को नहीं, ऐसे डिशेस होगी। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मुझे एक बार ला दो, फिर उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। माल आदम पर मैंने सारे उठा है, कोई कौन करा है? कोई लिया उसे
काम कोई सब पिछड़ों को रखे है कोई धनी धोरी को नहीं। आप क्या मानते हैं? हुड्डा क्या पहले सीएम नहीं था 10 साल? नहीं मानते क्या है, अभी सभी कैंडिडेट नहीं आए, सभी कैंडिडेट आएंगे उसके बाद में जो कुलदीप के अपोजिट वोट है ना, वो कैंडिडेट देख के वोट डालें। कांग्रेस में जो वोट पड़ेगा, कांग्रेस को जाएगा, वो हुड्डा के चेहरे पर जाएगा, कांग्रेस के निशान पर जाएगा कि उनके उम्मीदवार के तौर पर जाएगा? वो उम्मीदवार के तौर पे जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे हुड्डा कहते फिर रहे हैं कि ये चुनाव मेरा डायरेक्ट है या दीपेंद्र का चुनाव है, आप लोगों के काम जो होंगे वो दीपेंद्र करवाएगा, वैसे तो आपको ये मानना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्या है, जो कुलदीप के अपोजिट वोट है ना, वो ही पड़ते हैं, कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी हो, उसको कुलदीप को नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की इतनी खिलाफत यहाँ इस गांव से क्यों है? खिलाफत इबकार कौन सी इबकार जीता भाई, अब की बार जीतेगा, जीतेगा अब की बार? उरों भी जीतेगा, राधुमपुर हल्का भी जीतेगा। अच्छा, खारिया गांव से भी जीतेगा एक बार। क्यों? बहुत से लोग बैठे हैं जो वो कह रहे हैं कि वोट आगे नहीं रहा इसका, इबका जीतेगा। ये तो देंगे, आप कह रहे हैं कि वो लोकसभा में बीजेपी जीतेगी, ये लोकसभा इसको नहीं मालूम। ये नहीं, वो कह रहे हैं भव्य बिश्नोई जीत जाएगा, आप कह रहे हो भव्य बिश्नोई हारेगा। मैं सही डॉक्टर हूँ नड़िया वैद्य, मैं आपको ये अभी बताया, इसको खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है अपनी, इसको क्या पता। मैं जो सर्वेक्षण पता है जीतेगा भव्य जी, भव्य जीतेगा। जीतेगा, बताओ कारण क्या मांग जीतेगा? मैं बताओ जी, कौन जीतेगा? वो कह रहे हैं, आप ही सवाल कर रहे हो। भव्य बिश्नोई नहीं जीतेगा, चाहे कोई जीत जाए, ये गारंटी। और कोई शर्त लगा, आदमपुर से जीतेगा, आदमपुर से जीतेगा। शर्त कह रहे हैं, लगा लो मेरे से। हाँ, शर्त लगा, शर्त लगा लो जी। शर्त ही है, आदमपुर की आदमपुर की मैं लगाऊं। गाँव में शर्त नहीं मारूंगा, गाँव में शर्त मारना ठीक नहीं है, गाँव में शर्त नहीं मारनी चाहिए, गाँव की शर्त ठीक नहीं है। एक चीज और शर्त लगा, आप जीतने की बात कर रहे हो, सेकंड या टक्कर ही सतेंद्र और उसकी रहेगी कांग्रेस की, ये तीसरे नंबर पर है। कहाँ से? इस गांव से या हमारे गांव से? आपके गांव से? सच्चाई है ये। ठीक है, नहीं गाँव जिसको वोट करने को जगह नहीं है, वो हमारा होगी। खारिया गाँव में तो हारेगा। क्या कारण मानते हैं? जवाहरलाल नहीं जी, इसका दादा नहीं जीत के गया कभी भी। क्या कारण क्या मानते हैं आप कि यहाँ से क्यों? कारण मारक भी करे कौन, क्या कारण है उसका? अच्छा, काम कौन करे? हुड्डा साहब 10 साल रहे, हुड्डा साहब के टाइम पे यहाँ क्या कोई काम कुम हुआ था? काम ना कुछ कुछ करे। गन भी कौन करे, करते ही कौन करे, कौन सी करे? किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना ही सब ये काम होता है। और उड्डा साहब एक प्लान तो 2 हफ्ते दिए, दूसरा प्लान जफरी नहीं काट दिया हमारा हफ्ता, एक हफ्ता मसा दिया पानी का। हाँ, चौधरी देवीलाल कह रहे उसकी छवि लगा लो, 36 बिरादरी सारी, मैं ये नहीं पक्ष कर रहा, मैं जाट से समाज से हूँ, या 36 बिरादरी में कोई भी है चाहे। देवीलाल ने करे, हाँ, देवीलाल के टाइम पे काम हुए हैं, बहुत काम हुए। और देवीलाल के बाद किसी शहरों में चढ़े ये बुढ़े बैठे इनका कर गया, पिलसन बना गया, देवीलाल बना गया, ट्रैक्टर माफ कर गया, देवीलाल कर गया। चलती नहर में जाड़े कड्डे, अभी और पेंशन आज हमारी आंखों में पानी है, लोग देखने जाते हैं नहर में पानी आएगा क्या, तो सामने वाला और कोई मिल जाता है तो वो कहता थारी आंखा में आओगा, नहर में को नहीं आवा। अभी पेंशन कई लोगों की, बुजुर्गों की कटी, आपके गांव में भी कुछ बुजुर्गों की पेंशन कटी? हाँ, कटी है। तो मानते हैं कि उपचुनाव में ये भी मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा, ये बीजेपी में है कुलदीप बिश्नोई, और इसका नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। ये मुद्दा रहेगा, मुद्दा तो रहेगा, जो जिसका नुकसान हो वो तो वोट दे ही को नहीं। चलिए, एक यहाँ भी ताऊ बैठे हैं, उनसे बात करके जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ताऊ जी, क्या मानते हो आप कि आपने तो भजनलाल का टाइम भी देखा, भजनलाल के बेटे का टाइम भी देखा, अब भजनलाल के पोते का टाइम आने वाला है। देखेंगे पोता हो तो फिर पोता हो, देखेंगे, टाइम बताओ ही कोई। किसको वोट दोगे? देखा बताओ, टाइम बताओगी कोई। अच्छा, कुछ क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के यहाँ? मुद्दा की कपास तुअर मजा करें, मुद्दा के वहाँ। आप युवा हो जी, युवाओं के कुछ जो मुद्दे हैं यहाँ पे, नौकरी है और चीजें हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर लोग अब कुलदीप बिश्नोई का साथ देंगे? क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुए हमारे। साथ तो देंगे जी कुलदीप बिश्नोई का। क्या क्यों साथ देंगे, क्या कारण है? बिंडे बिंडे देंगे जी, पुराने वे, बाकी बेरोजगार हंड है। ये पीछे से धरना था बाल संबंधे, उड़ा दिखने ना मिले हो,
पहला टिगरी बॉर्डर पर था, जब भी ना गया, जब तो यो नहीं गया करता, बोले मैं उस पर बीजेपी भरोसा ना करियो। यो तो वह कहावत हो रही है बूढ़िया वाली, वो राजा जंगल में बंदर ने शेर बनाया, वो राजा बना दिया, फिर शेर पकड़ लिया इन्हें, आया बोले राजा मेरा बच्चा छुड़ा, बोले भाग दौड़ में मेरी कमी हो तो बता दे, इसमें तो वह बन रही है, आप खातर किमी हो बाजा अंड है, जनता खातर किमी को नहीं जावा जद नहीं हुआ है, बोले मेरी भाग दौड़ में देख, पहला हमारे 2 हफ्ते पानी आया करता बंदाल की टाइम में, वो पक्का नहीं कराया, 5 बोले आया, बोले मैं क्या करूं, बोले थम बोट बोले चुटाला दे दिए, तो बोले थारा तोड़ दिया, वो क्या तोड़ दिया, वो जब आपने बोले जब पक्का मारा कर दिया रे, किसी की मत ही तोड़ना है, फिर MLA MP जीतता रहा, फिर भी मारा कौन कराया, ईब के करेगा, ईब करा मारा पक्का नाश, ईब बोले भव्य आ गया, भव्य बोले वीजा कौन ला गया, जब इसमें चला गया बताओ है, ईब के करेगा भैया, ईब करना है ना नाश। किससे उम्मीद है, आपको लगता है कि कोई ऐसा दूसरा कौन सा व्यक्ति है जो आपको लोगों में काम कर सकता है? हमारा तो यही है भी कोई आ जाओ, आप खिलाफत करते हैं लेकिन समर्थन तो किसी का करेंगे नहीं, हम वोट हमने भी दिए इसको, फिर काम ना करे अभी, फिर बार किसको वोट करो, किसको आजमाओगे? देख रहे हैं कोई बढ़िया आ गया नेता तो, बाकी तो बिंडे सारे सारे एक दूसरा ने देखने में, आप गांव में हांड के देख लो, आज जनलाल के टाइम में हमारी गाड़ चौड़ी होया कर दी, आज उनकी बिंडा ने गाड़ बीड़ी कर रखी, बताओ जाके देख लो, जब बाप ने तोल लेड़ा है, आज वह गली 15 फुट की कौन रही, 11.5 फुट की बीच में पक्की कर दी, चौंतरे बनवाई दिए, ये काम तो जनलाल ने करे है। तो गांव खारिया के लोगों की राय आपने सुनी कि वो चुनाव में जब जाएंगे, जब 3 तारीख को मतदान करने जाएंगे, तो वो किसको अपना वोट देंगे और किसे विधानसभा भेजेंगे, ये आप लोगों ने सुना। कुछ नाराजगी इन लोगों में है, कुछ गुस्सा है। अभी ये कहते हैं कि अभी जल्दी है, अभी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आया और देखेंगे कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार उतरता है, और चुनाव जब पीक पर होगा तब तय करेंगे कि आखिरकार वोट देना किसको है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई से नाराजगी इन लोगों की साफ आप लोगों ने सुनी है। जीतेगा कौन ये वक्त बताएगा। अब अगले किसी गांव में हम आपको लेकर के चलेंगे और वहां की जनता का मूड आपको दिखाएंगे कि आखिरकार आदमपुर के अगले गांव में जब हम जाते हैं तो वहां की जनता क्या देखती है और किसको अपना वोट देती है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, खारिया गांव, आदमपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।